नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वर्मा विथ मैथ 2014 में आज हम प्रकाश का पार्ट नंबर 5 वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आप प्रकाश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो इससे एक क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछता है। सूत्र इसमें आता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। जो संबंध होता है, फोकस दूरी होता है F बराबर होता है R बाई क्या होता है 2 होता है। तो यही क्या होता है, संबंध होता है। यही सूत्र आप लिख देंगे तो 1 नंबर आपका मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन में मैक्सिमम मार्क पूछा चुका है। तो जहां F क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। R क्या है, R हमारे पास क्या है, वक्रता क्या है, त्रिज्या है। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन और प्रकार से घुमा के पूछता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। तो एक बार ये पूछा गया है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है कि 2 गुना होता है कि 3 गुना होता है कि 4 गुना होता है। तो कितनी होती है, आधी होती है आपके। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको कृपया नोट कर लीजिएगा। है दर्पणों की चिन्ह परपाटी। तो उसमें हमें जानना होता है कि दर्पण में यू भी एफ, मतलब जो वस्तु की दूरी यू होती है, प्रतिबिंब दूरी भी होती है, फोकस दूरी एफ होती है। इनको हम कौन कौन सा चिन्ह प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो ठीक है, तो प्रकाश में दर्पण से वस्तु की दूरी को हमेशा यू दिखाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को भी दिखाते हैं, फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं। आदि को उचित चिन्ह देने के लिए निम्नलिखित बातों का हमें यहाँ पे ध्यान देना होता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। तो ये आपका दायां भाग होता है, इधर क्या होता है, बायां। तो जितना भी प्रकाश होगा इस दर्पण पड़ेगा तो उस पे जो प्रकाश डाला कहां से, हमेशा क्या होगा, बाईं ओर से ही डाला जाता है। ये बात क्लियर हो गई, पहली पॉइंट। दूसरा है कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव के मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। तो जितनी भी दूरियां हम नापते हैं दर्पण ध्रुव P से, आप कितनी वस्तु दूरी पर वस्तु रखिए, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, फोकस दूरी उसकी कहां है, सब कहां नापते हैं, दर्पण ध्रुव P से हमेशा नापी जाती है। फिर अगला पॉइंट क्या आपका है, आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो जिस तरह से प्रकाश आता है, जिस तरह से वस्तु रखी होती है, उसकी दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। और जब टकराकर क्या वापस लौटता है तो उसकी हमारे पास क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अगली कंडीशन है कि आपतित किरणों की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक। और क्या आपतित किरणों की दिशा में नापी गई जो दूरियां होती है क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। अगली कंडीशन है वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखी गई है तो वहां पे हमारे पास क्या होती है, धनात्मक। अगर मुख्य अक्ष के हमारे पास क्या नीचे नापी गई है तो कैसे होगी, ऋणात्मक होती है। तो एक बात इसमें और है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। और यू भी का मान भी सदैव क्या होता है, ऋणात्मक ही लिया जाता है। ये हमारे पास क्या है, दर्पणों की चिन्ह प्रपाटी है। ठीक है, तीसरा टॉपिक हम लेके आए हैं कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो इसका जो पहला नियम हमारे पास होता है कि कोई दर्पण होता है आपका कौन सा, अवतल दर्पण में यहां ले लिया। ठीक है, तो अवतल में जब इस पे प्रकाश पड़ता है, ठीक है, प्रकाश पड़ता है मतलब प्रकाश आपतित होता है, तो क्या था, वो टकराता है दर्पण से। टकराने के बाद कहा, वो हमेशा मुख्य फोकस से होकर क्या है, गुजरता है। आपका यहाँ होता है, यहाँ क्या होता है, P होता है, यहाँ क्या होता है, C होता है आपका। अगर मान लीजिए क्या लेते हैं, उत्तल दर्पण लेते हैं तो ये क्या होता है, अंदर से पेंट किया गया होता है, बाहरी भाग से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो यह क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है, यहाँ P होता है, यहाँ क्या, ठीक है, F होता है आपका। तो प्रकाश यहाँ से क्या होगा, ऐसे जाता है यहाँ से और टकरा कर क्या हो, सीधा ऐसे परावर्तित हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा ऐसे क्या परावर्तित होगा, और इसको हम डाट डाट मिलाएंगे तो कहाँ जाएगा, हमेशा मुख्य फोकस F से होकर ये कहाँ होता है, गुजरता है आपका। तो ये परावर्तन का पहला नियम है प्रतिबिंब बनने का। ठीक है, कि जब भी कोई प्रकाश दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर कहाँ से, हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होता है आपका, ये अवतल दर्पण होगा। दूसरा नियम क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है, ठीक है, तो कैसे होता है कि अगर वो कहां से, वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है, तो जिस मार्ग से वो जाता टकराता है
टकराने के बाद उसी मार्ग से पुनः क्या होता है, वापस लौट जाता है। इसे क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। जो प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर गिरता है तो वह परावर्तित होकर पुनः उसी मार्ग से क्या होता है, वापस लौट जाता है। ठीक है, ये क्या है, प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम है।